राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एचएसएससी ग्रुप डी और भाई साथ में सीईटी मेंस की तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज वाली क्लास में एचएसएससी ग्रुप डी और सीईटी मेंस के लिए रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। जिस तरीके के प्रीवियस ईयर पेपर में आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे ग्रुप डी का सीईटी होने वाला है उसके बारे में बात कर लें, या आपका ग्रुप सी का सीईटी जो मेंस होने वाला है उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आज वो हम करने वाले हैं। देखो, आप रीजनिंग को इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे आप ग्रुप डी वाले स्टूडेंट हो या सीईटी मेंस वाले स्टूडेंट हो। सीईटी मेंस वाले स्टूडेंट को एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप 56-57 ग्रुप आपका टारगेट है, अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो सीईटी मेंस की, तो एक बात याद रखना, मैथ और रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैथ और रीजनिंग को कम समझकर, कम तैयारी करके ये मत समझना कि सीईटी मेंस में अच्छा स्कोर कर लोगे। भाई, आप दोनों को एक बात भी याद रखनी है कि आपको सिर्फ 1 गुना में आना है, ठीक है? यानी जितनी वैकेंसी होगी ना उसी में आपको आना है। तो उसके लिए ना मैथ में स्कोर कम होना चाहिए, ना रीजनिंग में स्कोर कम होना चाहिए, ना बाकी सब्जेक्ट में कम स्कोर होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ है ना वो अच्छी जाने वाली है। स्टूडेंट सभी है वो मेहनत कर रहे हैं, आपको भी अपनी मेहनत को है डबल करना होगा और ज्यादा करना होगा। ये मत सोचो कि सीईटी मेंस के लिए तो अभी समय बचा हुआ है, ग्रुप डी के तो अभी ऑनलाइन फॉर्म ही नहीं भरे गए हैं। अगर ऐसा सोचोगे तो पीछे रह जाओगे। और भाग में जो एक बार पीछे रह गया ना, अगर आपने कभी रेस लगाई होगी, आर्मी की रेस लगाई होगी, तो आपको पता होगा कि भाई जैसे एक चक्कर चलता है, स्टूडेंट यहां से स्टार्ट करते हैं और अगर आप पीछे रह गए, यहां पर रह गए, तो आपको बाहर कर दिया जाता है वैसे ही, ठीक है? चलो निकलो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो वही चीज है, अगर सोचोगे कि बाद में होगा, फिर बाद में नहीं होगा, फिर तो आपको बाहर ही कर दिया जाएगा, ठीक है? और ये डीमोटिवेट नहीं, मोटिवेट होना है आपको, ठीक है? पढ़ते रहो, कंटिन्यू मेहनत करते रहो। आज जो क्वेश्चंस लेके आया हूं सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में, जिस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे वो लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि उष्मा का संबंध कैलोरी से है, वैसे ही ध्वनि का संबंध किससे होगा, ये अपने को बताना है। जब भी बीच में आपको ये इस तरीके का दिखाई दे, इसका मतलब इसका संबंध जो इससे है या इसका संबंध जो इससे है, वही इसका संबंध इससे होगा और इसका संबंध इससे होगा। ये अपने को बताना है, ठीक है जी? कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं करनी। तो उष्मा को क्या किया जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। क्या है ये? मापने की इकाई है। क्या भाई? मापने की इकाई है। क्या हो जाएगी? मापने की इकाई हो जाएगी। और साइंस भाई ग्रुप डी वालों, आपके एग्जाम्स में 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं साइंस से, इस बात को याद रख लेना। तो ये तो साइंस का ही क्वेश्चन है। तो उष्मा को कैलोरी में मापा जाता है, तो आपको बताना है कि ध्वनि को किस में मापा जाएगा, ऐसे आपको बताना है। बताओ, ध्वनि को किस में मापा जाता है? साइंस पढ़ रहे हो ना, तो आंसर आ जाना चाहिए। और भाई नहीं पढ़ रहे, जो मेंस वाले हैं, आपके में भी एग्जाम में आएगी ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो ध्वनि को मापा जाता है किसमें? डेसिबल में। डेसिबल, डीबी इसको लिखा जाता है, तो डेसिबल में है, ध्वनि को मापा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, इसका संबंध जो है वही संबंध हमें उधर बनाना होगा, ठीक है जी? तो यहां पर कुछ भी आपको संबंध दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन होता बहुत प्यारा है, लेकिन जब एग्जाम में आता है और स्टूडेंट अगर नहीं पढ़ा हुआ होता तो वो इसका आंसर नहीं कर पाते, वो कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि इसमें करना क्या है। ये सीरीज वाला भी नहीं लग रहा हमें, और कैसे वाला भी नहीं लग रहा। तो देखो, इसका मतलब ये होता है कि यहां पर जो संबंध दिया गया है, इन तीनों का जो संबंध दिया गया है, वैसा सेम संबंध यहां पर किसी में बन रहा होगा, और जहां पर संबंध बन रहा है वही आपका आंसर होगा, ये हमें बताना होता है। तो यहां पर हमें 6 से क्या किया गया है? 12 हुआ है और फिर 18 हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? 6 से 12 हुआ मतलब +6 हुआ, 12 से 18 हुआ मतलब +6 हुआ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आप बोल सकते हो कि सेम संख्या जोड़ी जा रही है, या ये बोल सकते हो कि जो पहले वाली संख्या थी उसी को जोड़ा जा रहा है, ठीक है?
इसमें देखो 4, 4 में 4 जोड़े गए तो 8, 8 में 4 जोड़े जाएंगे तो 12, लेकिन यहां पर 12 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता। समझ लो इस क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन से समझ जाओ और एग्जाम में आए ना तब कर देना, ठीक है जी। मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई एग्जाम में जो मैं करवाता हूं वही आता है, तो हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो यही मैं आपको समझाने वाला हूं, इसको ध्यान से समझ लो। 6 से 20 हुआ, इसका मतलब +14 हुआ है, और 20 से 26 हुआ मतलब +6 हुआ है। कोई संबंध नहीं आ रहा, ना तो पहली वाली संख्या जुड़ रही ना सेम संख्या जुड़ रही, तो इसका मतलब यह भी आपका आंसर नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, 30 से 36 हुआ है मतलब +6 हुआ है, और 36 से 42 हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसमें भी +6 हुआ है। लेकिन अब हमारे पास एक ऑप्शन और बचा हुआ है, क्योंकि हमें आंसर क्यों निकालना है, जो बेस्ट रूप से यानी एकदम एग्जैक्ट रूप से इसको फॉलो करता हो। तो सबसे पहले आपने को क्या चेक करना है कि भाई पहले वाली संख्या ही जुड़ रही होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगा तब फिर हमें ये वाला चेक करना है, अगर मान लो नहीं हो तो ठीक है। तो पहले वाली संख्या ही जुड़नी चाहिए, तो यहां पर पहले वाली संख्या नहीं जुड़ रही, 30 इसमें नहीं जोड़ा गया, 30 इसमें जोड़ते तो 66 होता, ठीक है। हाँ ये हो सकता है आंसर, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, ये आंसर आपका हो सकता है अगर उस वाले में ये वाला फॉलो नहीं हो रहा होगा कि भाई पहली जो संख्या है वो जोड़ा जा रहा है। कीजिए, 12 में से 24 हुआ है तो +12 हुआ है, 24 से 36 हुआ है तो +12 हुआ है, यानी सेम संख्या भी जुड़ी है और पहले वाली संख्या को ही जोड़ा गया है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा, ठीक है जी। अगर मान लो मैं इसी का आंसर स्टार्टिंग में ए के बाद बी बता देता और हमारा आंसर आ जाता, तो आपको ये बात समझ में नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए जो समझाता हूं बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो समझ में आ गया सभी को, तो अब कोई दिक्कत, अब कोई समस्या नहीं होगी ना, बस अपने को आराम से करना है। ऐसा क्वेश्चंस आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, कम स्टूडेंट इसके ऊपर फोकस करते हैं। आगे देखिए ये वाला क्वेश्चंस, देखो भाई अभी मैं अपने एक दोस्त को एचटेट का एग्जाम दिलवाने के लिए गए थे, महेंद्रगढ़ गए थे, ठीक है। सोचा था कि माधोगढ़ का किला भी देख के आएंगे और आपको भी बताएंगे उसके बारे में। अब किला तो अच्छे से मिला नहीं, लेकिन वहां पर एक रीजनिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चंस मिला था, ऐसा ही क्वेश्चंस था, इसी टाइप का था। वो क्वेश्चंस अभी नहीं है क्योंकि पेपर नहीं है मेरे पास, तो वो पेपर आएगा तब मैं आपको करवाऊंगा। आपको बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चंस था, लेकिन ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहा है, एचएसएससी पूछ रही है, पहले भी आया है और इस बार एचटेट में पूछा गया है, और हो सकता है कि आपके ग्रुप डी या सीईटी मेंस में भी ऐसा क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि जो चीज आई हुई है ना एचएसएससी में पूछी गई है वो आपके एग्जाम्स में आ सकती है। क्या लिखा हुआ है, ACE है, इसका ये लिखा गया है, DFG है, इसका क्या होगा ये अपने को बताना है। ये उसका सबसे सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ACE A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, C कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, E कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। तो इसको डायरेक्ट ही लिख दिया गया कि A का यहां पर, C का यहां पर, E का यहां। तो ऐसे ही अपने को लिखना है D का, F का और G का, ठीक है, D का, F का, G का। तो D कितने नंबर पे आता है, D आता है 4 नंबर पर, तो D 4 नंबर पे आता है, तो 4 हमने लिख दिया। आगे चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर 4 नहीं है, यहां पर 4 नहीं है, यहां पर 4 नहीं है, सिर्फ इसी में पहले नंबर पे 4 दिया गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी देख लो F कितने पे आएगा, 6 पे, और G कितने पे आएगा, 7। तो ये आपका यहां पर आंसर हो गया। समझ में आ गया। एक तो ये तरीका होता है कि यहां पर जो लिखा हुआ है उन्हीं का कोड लिख के आपको दे देता है। दूसरा क्या कर रहा होता है, ये जो कोड है इनकी जगह पे आपको यहां पर 15 लिख के भी दे सकता था। इसका मतलब क्या है, 5 दिए 15, 15 एकम 15 ये लिखा हुआ है, तो फिर आपको इसका गुना करके लिखना होता, ये गुना करके लिखा गया है। कभी इस संख्या को जोड़ के लिख देता है, तो 5 3 8 और 1 9, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ होता तो इसका मतलब क्या है कि जोड़ के लिखा गया है। फिर आप जोड़ के लिखते 6 4 10 और 7 17, फिर आपको यहां पर 17 लिखना होता, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना होता है, ठीक है। आगे मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगा, आगे और क्लासेज होंगी उनमें, और जो अच्छे लेवल का क्वेश्चंस था मैं ट्राई करूंगा वो भी मुझे मिल जाएगा। एचटेट का ही तो एग्जाम है, कहां जाएगा।
ठीक है, चलो। और किसी के पास हो तो भाई भेज देना, ठीक है। कैसे भेजोगे? इंस्टाग्राम पर भेज देना, ठीक है, मैं देख लूंगा, ठीक है। चलो, प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु और मित्र, इनमें से आपको क्या बताना है? लैंग्वेज यहां पर नहीं लिखी हुई, मैं लिख देता हूं। इसमें से आपको बताना है विषम कौन सा होगा, विषम कौन सा होगा, यानी कि अलग आपको बताना है, या ऑप्शन में आपको भिन्न लिख के दे देगा यहां, ठीक है, कि इनमें से भिन्न कौन सा है या इनमें से विषम कौन सा है, ये अपने को बताना है। तो इनका अर्थ अपने को पता होगा तभी हम कर पाएंगे। प्रतिद्वंदी क्या है? प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी क्या होता है? आपने देखा होगा ना कि वो उसका प्रतिद्वंदी है, मतलब कि दूसरी पार्टी का, विपक्ष का है, ठीक है, यानी कि उससे अपना झगड़ा है, वो विपक्ष का है, उसका करेंगे इलाज। तो क्या होता है प्रतिद्वंदी का मतलब? समझ रहे हो ना, दूसरी पार्टी का, विपक्ष का। प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी का मतलब भी क्या होता है कि वो दूसरे पक्ष का है, ठीक है, प्रतिपक्षी का मतलब दूसरे पक्ष का हो गया, वो भी क्या होता है? दुश्मन ही होता है। और यहां पर शत्रु दिया गया है, शत्रु भी क्या होता है? दुश्मन ही होता है। तो इन तीनों का मतलब एक है, क्योंकि ये दुश्मनी से या दूसरी पार्टी से संबंधित हो जाएंगे, विपक्ष से संबंधित हो जाएंगे। लेकिन मित्र क्या होता है? अपना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनको सच्चा मित्र मिल जाए ना भाई, ये समझ लो जीवन में बहुत कुछ मिल गया है, ठीक है। और जो आपको मित्रता है ना, वो 30 साल के बाद पता चलती है। जब आप 30 साल के हो जाओगे ना, उसके बाद भी जो आपकी मित्रता रहती है, बड़े प्यार से रहती है ना, वही सच्ची मित्रता होती है, ठीक है। स्कूल में बनते हैं वो छूट जाते हैं, कॉलेज में बनते हैं वो छूट जाते हैं, ठीक है, बाकी कोचिंग में बनेंगे वो छूट जाएंगे। लेकिन जो आपके साथ रहेगा 30 साल के बाद भी, ठीक है, तो उसको आप मत छोड़ना कभी भी, ठीक है। अगर छोटी मोटी उससे गलती हो जाए तो भी माफ कर देना, क्योंकि 30 साल के बाद मित्र बनाना आसान नहीं होता। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है, जो इतने साल तक आपके साथ रह गया तो एक आधी गलती तो उसकी माफ होती है, ठीक है जी। चलो, ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा था, बहुत अच्छा था। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और गलत आंसर कर देते हैं। और गलत आंसर भी पता है क्यों करते हैं? जल्दबाजी के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में। तो जो दिल्ली में सीआरपीएफ का कैंप है, वहां पर मैं कुछ समय रहा था, ठीक है, जो नजफगढ़ में है। अगर जाते होगे तो आपको पता होगा, एग्जाम वगैरह देने जाते होगे तो वहां पर दिल्ली पुलिस का भी है थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो वहां पर जो एमटी होती है, ठीक है, जहां पर मतलब कि जो गाड़ियां वहां पर खड़ी होती है ना, वहां पर लिखा हुआ था, ठीक है, जल्दबाजी से देरी भली। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी देरी कर देना, जल्दबाजी मत करना। क्या है क्वेश्चन? देखिए क्या है कि यदि पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? इसका मतलब क्या है कि पुलिस को कहा जाएगा शिक्षक, शिक्षक को कहा जाएगा राजनीतिक, राजनीतिक को कहा जाएगा डॉक्टर, डॉक्टर को कहा जाएगा वकील, और वकील को कहा जाएगा सर्जन। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? ठीक है, ये मैं आपको बोल बोल के समझा के बता रहा हूं ना, तब आपका आंसर जल्दी आ रहा है, सही आ रहा है। वरना आप एग्जाम में देखोगे ना, तो आप इतना बोल के नहीं पढ़ोगे, आप चुपचाप पढ़ोगे। उस समय आपके जब तभी तो बोला जाता है कि कुछ याद नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बोल के पढ़ो, ठीक है, क्योंकि बोलोगे तो आपका मुंह भी चलेगा, तो जो आवाज आएगी वो कानों में जाएगी, कानों से दिमाग में जाएगी, तो सब कुछ एक्टिव हो जाएगा जो आपने सुना होगा। तभी तो मूवी हमेशा याद रह जाती है, क्योंकि उसको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, ठीक है। तो इसलिए देखोगे कि सुनोगे तो वो जल्दी हो जाता है, और चुपचाप पढ़ते हो तो सिर्फ देखते देखते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला ना, तो आपको समझ में आ गया। और साथ में एक ट्रिक भी बता दी है कि जो चीज याद नहीं हो रही उसके लिए आपको क्या करना है, उसको बोल बोल के पढ़ना है, क्योंकि देख भी रहे हो, दिमाग भी आपका काम कर रहा है, और सुन भी रहे होगे तो वो याद हो जाएगी हमेशा के लिए, ठीक है जी। तो अब बताओ अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो अपराधियों को कौन पकड़ता है? पुलिस, पुलिस। गलत, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में ये होगा कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा? पुलिस पकड़ेगी। नहीं, ये बात सही है कि भाई अपराधियों को पकड़ने का काम, ठीक है, अपराधियों को पकड़ने का काम किसका? पुलिस का है। लेकिन यहां पर पुलिस को क्या कहा जाता है? शिक्षक कहा जाता है।
पुलिस को क्या कहा जाता है यहां पर? शिक्षक। तो कौन पकड़ेगा? शिक्षक पकड़ेगा, टीचर पकड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? आपका शिक्षक पकड़ेगा। अगर आपसे यह बोला जाए कि मरीज का इलाज कौन करेगा, तो भाग के डॉक्टर मत कर देना। यहां पर पूछा जाए कि मरीज का इलाज कौन करेगा, तो मरीज का इलाज कौन करेगा ये तो पता है कि डॉक्टर करेगा, लेकिन डॉक्टर को क्या कहा जाता है? वकील कहा जाता है। तो आंसर आपका क्या होगा? वकील होगा। आपसे यह पूछा जाए कि यहां पर केस कौन लड़ेगा, केस कौन लड़ेगा, तो केस लड़ता है वकील। और यहां पर वकील को क्या कहा जाता है? वकील को सर्जन। सर्जन मतलब यहां पर दिया ही हुआ नहीं है, तो सर्जन ही हो जाएगा। यहां पर डॉक्टर मत कर देना, ठीक है? डॉक्टर अलग चीज है, सर्जन अलग है, ठीक है? तो क्या है इसका? क्या हो जाएगा? सर्जन हो जाएगा। कि केस कौन लड़ेगा? सर्जन लड़ने वाला है। अब पुलिस का क्या काम रह गया? पुलिस को क्या कहा जाता है? शिक्षक। और शिक्षक को राजनीतिक। बस छोड़ो, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चंस आए तो अब आराम से कर लेना। आपको अब आपको पता है ना, कुछ भी आपको पूछ सकता है। मैंने 3-4 और क्वेश्चंस आपको इसमें बता दिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको अल्फाबेट लिखा हुआ दिखता है, आराम से कर लेते हो। आपको नंबर लिखा हुआ दिखता है, आप आराम से कर लेते हो। लेकिन आपके सामने जब ऐसे नंबर और अल्फाबेट दोनों आ जाएं तो आप थोड़ा सा सोचने लग जाते हो। कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। आज ये क्वेश्चन लेके आया हूं, धीरे धीरे आगे आने वाले क्लासेस में और क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या लिखा हुआ है 4D और 3C? तो इसका मतलब डी का कोड देखो 4 है और सी का कोड 3 है, ठीक है? उनका नंबर ये होता है ना। इधर देखो एफ का 6 दिया गया है, जी का 7, इसका मतलब जे का 10 और आई का 9, मतलब सही सही लिखा हुआ है। जो अंक है उसी का अल्फाबेट है, ठीक है? उसी नंबर का अल्फाबेट है। अब आगे क्या लिखोगे? तो देखो सी डी, देखो उल्टा है इसमें, डीसी है तो इसका मतलब इधर से हम पढ़ेंगे सी डी, उसके बाद ई नहीं लिखा हुआ, एफ और जी लिखा हुआ है, फिर एच नहीं लिखा हुआ, आई और जे लिखा हुआ है। तो अब के नहीं लिखेंगे, अब पीछे से एल और एम होना चाहिए। तो पीछे से एल इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पीछे से एल इसमें है, इसमें है। एल 12 पे आता है, 12 पे ही लिखा हुआ है। एल के बाद क्या है? एम है, इसमें एम है, 13 पे आता है। यहां पर एम नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये वाला ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये वाला भी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे अपने को आराम से करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। और मैक्सिमम है इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो रिपीट होता है मैक्सिमम, ठीक है जी? चलो, और बाकी टाइप्स में करवाता रहूं। देखो ये वाली टाइप किस किस को याद आई? जिन्होंने मेरे साथ ग्रुप सी वाले सीईटी की तैयारी की होगी उनको ये टाइप याद आ गई होगी कि सर ने करवाया था और ये पेपर में आया था, ठीक है जी? मैंने पेपर से पहले करवाया था, 1-2 दिन पहले, और बोला था कि भाई ये टाइप आएगी, और बिल्कुल प्यार से समझा दिया था एक ही क्वेश्चन से, और वही पेपर में आ गया और वही स्टूडेंट ने कर दिया आराम से। क्या है देखो, क्या तरीका बताया था इसका? तरीका दोबारा से याद करो, जो नए स्टूडेंट है उनको बता देते हैं कि जितने भी यहां पर लिखे हुए हैं पहले उनको काउंट करना है कि उनकी संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यहां पर है। यही बताया था ना, सबसे पहले काउंट करना है। देखो ये जो ब्लैंक है ना, इनको भी आपको काउंट करना है। जो रिक्त स्थान दिए हुए ना, इनको भी आपको काउंट करना है, क्योंकि यहां पर भी तो हम कुछ लिखेंगे। तो क्या हो गया? 18 हो गया। 18 के क्या टुकड़े बनेंगे आपके? बताया था इनके 2 टुकड़े बना लो। 3 गुना 6 आप इसको कर सकते हो, या 2 गुना 9 आप इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले 3 गुना 6 वाला चेक करेंगे, वहीं से अपना सोल्व हो जाएगा। बाई चांस कोई हार्ड से हार्ड लेवल का क्वेश्चन होगा तब जाके आपको यहीं पे जाना होगा, ठीक है? वैसे मोस्टली का आपका एक ही टुकड़ा बनेगा और वहीं से सोल्व हो जाएगा। 3 और 6 आपका मन करता है तो 3 का बना लो, आपका मन करता है तो 6 का बना लो, जो आप बोलोगे वो कर लेंगे। 3 का बोलोगे 3 का बना के सोल्व करके दिखा देंगे, 6 का बोलोगे 6 का, जिससे सोल्व होगा वो बता दे। चलो बताओ क्या कहते हो, 3 का करें या 6 का? चलो 6 का ही कर लेते हैं, क्योंकि 6 वाला बड़ा है, 3 ही टुकड़े बनेंगे। तो 3 और 3 6,
यहां पर 3 और 3 6, ये हो गया 3 और 3 6, ठीक है, 6 6 के 3 बन गए। अब देखो पहला खाली है, पहला खाली है, यहां पर पहला खाली है, तो फिर 3 वाला अपना थोड़ा सा एडजस्ट, सॉरी 6 वाला थोड़ा एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखो पहला इसमें भी खाली है, इसमें भी खाली है, इसमें भी खाली है, इसमें कहां खाली है, ये है पहला, तो ये भी खाली है। अब पहले वाले में क्या लिखेंगे ये नहीं पता चलेगा, पहले वाले में क्या लिखेंगे ये हमें नहीं पता चलेगा, है ना। चलो इसको करते हैं, पहले मैं 6 से करवा देता हूं, फिर 3 से करवा दूं, कोई टेंशन नहीं है। अगर मान लो कभी पता ही नहीं चल रहा, जैसे देखो यहां पर है पहले वाले का नहीं पता, इधर भी पहले वाले का नहीं पता, और इधर भी पहले वाले का नहीं पता, तो इसका मतलब कुछ तो आया होगा। इसके अलावा बाकी हम देख सकते हैं, तो बाकी देखते हैं। यहां पर चौथे नंबर पर खाली है, यहां पर चौथे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, एम, पहला दूसरा तीसरा चौथा एम है, तो यहां पर एम लिख दो। पहले एम एल एम हो गया, एम एल एम हो गया, यहां पर भी एम एल एम है, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या है, एन है, तो यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ, एन लिख दो, यहां पर एन लिखा ही हुआ है। लास्ट में एल है, इधर भी एल है, इधर भी नहीं है, तो इधर क्या लिख दो, एल लिख दो, ठीक है, या ऐसे लिख लो जैसे भी आपका टेल, ठीक है, आ गया। अब कौन सा बचा हुआ है, सिर्फ पहले पहले वाला बचा हुआ है, तो इसका मतलब पहले वाले को छोड़ो, दूसरे नंबर पर एम होना चाहिए, दूसरे नंबर पर एम इसमें नहीं है, दूसरे नंबर पर एम इसमें नहीं है, इन दोनों में दूसरे नंबर पर एम है। दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए आपका, कुछ नहीं है, चौथे नंबर पर एन होना चाहिए। चौथे नंबर पर क्या है, यहां पर एन है, यहां पर भी चौथे नंबर पर एन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पांचवें नंबर पर नहीं, लास्ट में एल होना चाहिए, लास्ट में एल है, तो भाई ये दोनों में ही आ गया, तो इससे तो हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि अगर एक में होता तो हमें पता चल जाता कि जो बीच में बचा हुआ है ना वो यहां पर आने वाला है ना। लेकिन यहां पर एक चीज और हो सकती है कि भाई पहले नंबर का, तीसरे नंबर का, और कौन सा है भाई, ये पांचवें नंबर का, पहले तीसरे और पांचवें नंबर पर सेम आना चाहिए। अब ये दो ही तो बचे हुए हैं, पहले तीसरे और पांचवें पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहला तीसरा क्या सेम है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। पहला तीसरा और पांचवा सेम है, तो ये आपका आंसर हो। ऐसे सिंपल वाला क्वेश्चन पहले सिखा चुका हूं, ये अच्छे लेवल का या आप हार्ड लेवल का इसको बोल सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तब आपको कैसे करना है। समझ में आ गया कि पता ही नहीं था क्या है, तो ये नहीं बोलोगे क्वेश्चन गलत है। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलेंगे, सर जी ये तो क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन गलत नहीं है, इसको सही बनाना होगा दिमाग का इस्तेमाल कर। आपको पता है ये दो नहीं हो सकते थे, इन दोनों में हो सकता था, लेकिन वैसे तो नहीं पता चला। अगर लास्ट में एल की जगह पे और कुछ होता ना तो भी आपका आंसर जल्दी निकल जाता, लेकिन यहां पर भी एल था, तो फिर हमने देखा कि भाई पहली जगह हमारी खाली है, तीसरी जगह खाली है और पांचवी जगह खाली है, बाकी सभी में देखो सेम सेम आ गया, तो यहां पर भी क्या होगा, सेम होगा, पहली तीसरी और पांचवी जगह पर भी सेम होगा, तब हमने ऐसे किया। ठीक है, आप इसका 3 का बनाकर भी कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हो ना सर जी 3 वाले में कर सकते हैं, बिल्कुल आप 3 वाले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपका दिल करे आप वैसे कर लो। 3 वाले में करोगे तो ये 3, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3 ऐसे रहने वाला है। यहां पर खालिस्तान एमएल है, खालिस्तान एमएल है, खालिस्तान एमएल है, ये तो बचेगा ही क्योंकि यहां पर किसी में नहीं लिखा हुआ, तो ये तो अपने को उसी हिंट से देखना होगा। बाकी यहां पर देख लो एनएल है, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एनएल, इससे पहले एम है तो एम, एमएनएल, 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 ये देखो ये वैसे ही आया। बाकी फिर भी ये खाली रह गया, इसके लिए भी अपने को दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। तो 3 से करो या 6 से करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। तो ऐसे अपने को आराम से करना है, आराम से आप कर लोगे। तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चंस मैंने करवा दिया है, क्योंकि बिल्कुल आसान तो आप कर ही लोगे, ठीक है। और जिन्होंने पहले वाली क्लास नहीं देखी भाई, पहले वाली क्लास देखना जरूर, चाहे वो मैथ की हो चाहे रीजनिंग की हो। ज्यादा क्लास नहीं है, सिर्फ आपको 10 क्लास मैथ की मिलेंगी, ठीक है, और 4 से 5 क्लास आपको रीजनिंग की देखनी है, बस इतनी ही देख लो, ठीक है।
जो अभी मैंने करवाई थी ना प्रैक्टिस सेट वाली, वो बड़ी शानदार है, जो ग्रुप सी के लिए करवाई थी, उनको आप जरूर देख लेना जिन्होंने अभी तक वो वाली नहीं देखी है, ठीक है। और जो टॉपिक के बारे में बोलते रहते हैं ना, एक तो जो अभी मैं करवा रहा हूं, जैसे कि कल अलजेब्रा करवाया था, तो अलजेब्रा की आज प्रैक्टिस कर लेना। कल अलजेब्रा के अच्छे वाले जो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके एचएसएससी में पूछता है, कल उसको हम करने वाले हैं। बाकी टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर देखना शुरू कर दो, ठीक है। और बाकी की क्लासेज हैं वो आपके लिए आती रहेंगी। अभी आपके लिए थोड़ा समय है, आपके एग्जाम से पहले जैसे मैंने आपको बताया पूरी तरीके से मैथ आपको आएगा और रीजनिंग आपको आएगी। ना मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, ना रीजनिंग में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। ना मैथ में कोई कसर छोड़ेंगे, ना रीजनिंग में कोई कसर छोड़ेंगे। चलो, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, तो सबसे पहले हमें क्या बनानी है, दिशाएं बनानी है। ये अपनी 8 दिशाएं बनती हैं, ठीक है। ये अपनी क्या बनती हैं, 8 दिशाएं बनती हैं। इसमें क्या बोला, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, तो दक्षिण पूर्व कौन सा है, ये वाली अपनी, देखो ये होता है दक्षिण, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व, ये होता है पूर्व अपना, है ना। तो ये हो गया क्या, दक्षिण पूर्व हो गया। क्या हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया। लेकिन क्या बोला, इस दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाता है, उत्तर कहा जाता है। तो इसको लिख देंगे हम, उस उत्तर कहा जा रहा है, तो उत्तर हमने यहां पर लिख दिया, इसको उत्तर कहा जाए। आगे देखो, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उसके बाद कौन सा है, उत्तर पूर्व, तो ये अपना उत्तर है, ठीक है, और ये पूर्व है। तो उत्तर पूर्व कौन सा हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। और इसको क्या कहा जाता है, इसको पश्चिम कहा जाता है। तो ये हमने यहां पर लिख दिया कि इसको पश्चिम कहा जाए। आगे देखो, इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदलती हैं, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, इसी तरीके से सारी बदलती है, ये बोला गया है। तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो ये अपना पश्चिम होता है, और ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम इसको क्या कहा जाएगा, ये अपने को बताना है। दिशाएं मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाई थी, ठीक है। तो अब इसका आंसर है वो सभी स्टूडेंट करेंगे, आप सभी स्टूडेंट है इसका आंसर कमेंट करेंगे। दिमाग लगाओ, दिमाग का इस्तेमाल करो, आराम से क्वेश्चंस निकलेगा। ऐसा क्वेश्चंस मैंने करवाया था आपको, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने ना करवाया हो, और अगर नहीं करवाया होता तो आपसे पूछता भी नहीं। ध्यान से दिमाग लगाओ कि भाई क्या हुआ है, उत्तर हमारा यहां पर आया है। उत्तर कहां पर आया है, यहां पर आया, यहां से यहां पर आया है। इसका मतलब क्या हुआ, 1, 2 और 3 को पार करके आया है, ठीक है। क्लॉकवाइज 3 घूम के आया है, क्लॉकवाइज 3 घूम के आया है। अब दक्षिण पश्चिम के बारे में हमसे पूछा है ना, तो क्लॉकवाइज 3 घुमा दो, तो इसका मतलब ये यहां पर है, ठीक है। 1, 2 तीसरे स्थान पर बिठाना है इसको। जैसे देखो यहां पर था उत्तर, इसको पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर बिठाया है। अब दक्षिण पश्चिम है, इसको भी तीसरे स्थान पर बिठाओ। तो दक्षिण पश्चिम पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान, तो क्या हो जाएगा, तीसरा स्थान ये कौन सा है, उत्तर है, तो ये उत्तरा हो जाएगा। तो बोला था ना इसका उत्तर दे दो, हिंट भी आपको मिल गई थी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अपने को ध्यान रखना है। और ये 8 दिशाएं हैं, इनसे रिलेटेड कुछ भी पूछे गलत नहीं करना। क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा दे, ये ऐसे रटना नहीं है। देखो रटोगे ना कि यहां पर उत्तर आ गया तो क्या करे, अब कैसे घुमे, नहीं, सिंपल तरीका, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कि भाई ये यहां से था उत्तर, यहां से पहला, दूसरा और तीसरी जगह पे आ गया, तो यहां से भी उठाओ, जिसका बोला है ना, इसका बोला है तो इसको भी तीसरी जगह बैठाओ, पहली, दूसरी, तीसरी जगह बैठते ही क्या आ जाएगा, उत्तर, बस। तो उत्तर आ गया इसका उत्तर। ऐसे अपने को करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है जी। तो यहां पर आज हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। और भाई व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाना, किसी के नंबर शो नहीं होते, मुझे भी आपके नंबर शो नहीं होते हैं, तो वहां पर जो अपडेट होती है वो मैं आपको देता रहता हूं, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और मैं कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूं, ताकि आप ज्वाइन कर लो, सभी ज्वाइन कर लेना, बिना टाइम वेस्ट के। जो भी एचएसएससी की न्यूज होती है ना, वो वहां पर आपको बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है। जो आपको ये डेली है ना, आधे आधे घंटे की वीडियो बनाकर बताते रहते हैं, डेली दिन के 4-5 बना देते हैं, उनसे आपको बचना है। अपने 2-3 घंटे उसमें खराब नहीं करने हैं, पढ़ाई पे करोगे, पढ़ाई काम आएगी। जो अपडेट होगी वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं दे दूंगा, 1 मिनट में आप पढ़ लोगे, ठीक है जी।
तो और भाई ये जो आपका दिल करे बता देना, क्लास कैसे लगी ये भी बता देना, अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।